कि अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए गोपितर महापुराण की कथा श्राद्ध पक्ष में श्रवण कर रहे हो, उसमें नचिकेता का ये यमराज नचिकेता को एक कथा सुना। बाबा की कृपा से प्रदोष के दिन आपको ये कथा का लाभ मिले, इससे बढ़कर क्या चाहिए, इससे बढ़कर सुख क्या चाहिए। यमराज नचिकेता को एक कथा सुना रहे। यम के मुख से पहली बार कथा निकल रही है। कितने भी शास्त्र, कितने भी वेद, कितने भी पुराण उठाकर देख लीजिए। उद्धव उवाच, अर्जुन उवाच, कृष्ण उवाच, धर्मराज ने कहा, इन्होंने कहा, संकादि ऋषि ने कहा, ब्राह्मण ने कहा, सब मिलेगा, पर कोई कथा ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें लिखा होगा कि यमराज ने कहा। यमराज कहते कम है, करते ज्यादा। यमराज कहते कम है, करते ज्यादा है। तो श्राद्ध पक्ष में अगर ये कथा सुनने को मिल रही तो कितनी किस्मत, कितना भाग्य है आपका और हमारा। हमारे पूर्वजों को पार लगाने के लिए कथा हमारे जीवन का एक आनंद है। गोपितर महापुराण की कथा जीवन का एक सुख है, जीवन का एक आनंद। नचिकेता सुनो, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूं, एक कथा सुनाता हूं। नचिकेता यमराज को देख रहा है, यमराज नचिकेता को देख रहा है और दोनों के बीच में संवाद चालू हो जाता है। यमराज ने कहा, सुनो नचिकेता, एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण के पास में बड़ी सुंदर 5 गायें थी, बड़ी सुंदर 5 गाय। शिव महापुराण की कथा कहती है, बड़े ध्यान से सुनना। कभी जिंदगी में अगर मौका मिल जाए, कभी जीवन में तुम्हारे घर में गौ माता हो या कोई गौशाला हो और तुम्हें मालूम है कि ये गाय का ही दूध है, ये गौ माता का ही दूध है, तो कभी जीवन में अगर मौका मिल जाए और अगर तुम्हें कोई कह दे कि तेरी किस्मत में सुख नहीं है, तेरी किस्मत में धक्के खाना लिखा है, तेरी किस्मत में दुख लिखा है, तेरी किस्मत में हमेशा धक्के खाना लिखा है, कोई कह दे तुमको, तो उसकी सुन लेना। और आखिरी में केवल बेलपत्री का ये बीच वाले भाग पर गौ माता, अगर देसी गाय अगर कहीं हो, उसका अगर दूध सुबह का समय का मिल जाए, शाम का दूध नहीं, सुबह का यदि दूध मिल जाए, इस बेलपत्री के मध्य भाग में, आप लोग आस्था चैनल पर आप इस पत्ती, बीच की पत्ती के मध्य भाग में थोड़ा सा दूध लगाकर, नीचे के भाग में भी थोड़ा सा दूध लगाकर, दोनों पत्तियों में गाय का घी लगाकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर कभी मौका मिल जाए जिंदगी में एक बार, किसी भी सोमवार की अष्टमी के दिन शिवलिंग पर अगर लगा दिया जाए, जिंदगी में दुख तुम्हारे आसपास भी नहीं भटक सकता, सुख की अनुभूति होगी। दुख में भी सुख आएगा, किस्मत में दुख लिखा है वो तो आएगा, पर दुख में भी सुख की अनुभूति होगी। आएगा दुख, पर दुख भान नहीं होने दो। पाँवों में अगर ठोकर लगी है तो थोड़ी तो चोट लगेगी, पर जूता पहने हो तो ज्यादा लगेगी क्या? जम के तो बोलो रे, नहीं लगेगी, क्योंकि जूता पहन रखा है, तुमने पहले से सेफ्टी कर रखी है, तो चोट नहीं लगेगी। ठोकर लगी, कष्ट हुआ, पाँव में थोड़ा कष्ट हुआ, पर इतना नहीं हुआ। अगर नंगे पैर होता, चोट लगती तो ज्यादा लगती, ज्यादा आनंद। अब बेलपत्री बीच वाली पत्ती पर ऊपर जम के बोलो, गाय का दूध, नीचे व्रत, दोनों साइड व्रत, बाबा का आनंद करते हुए शंकर की शिवलिंग पर सोमवार अष्टमी के दिन। कितना भी कोई लिख दे, कोई तुम्हारे भाग्य को भी लिख कर दे कि तेरी किस्मत में ये दुख लिखा है, आएगा दुख, मना नहीं। और एक बेलपत्र और गौ माता का दूध जीवन में कितना बड़ा भी दुख आ जाए उसको टाल देता है। इसलिए शंकर जी का अभिषेक गाय के दूध से होता है। गाय के दूध से भगवान देवादिदेव महादेव का अभिषेक होता है। अब आज के जमाने में तो ना जाने कहां का दूध लेकर आ जाए, भगवान शंकर थैली का दूध, पाउडर का दूध, ना जाने कौन कौन सा, पर नहीं, भगवान के साथ में कभी छल नहीं करना। अगर आपके पास में गाय का दूध हो तो शिव जी को चढ़ाओ, गाय का दूध नहीं हो तो कोई नहीं कहेगा तुमसे कि दूध चढ़ाओ, आप तो भगवान शंकर को जल चढ़ाते जाओ। जल भी नहीं हो, बेलपत्र चढ़ा दो, बेलपत्र नहीं हो, शिव जी की उठा के शिव जी को चढ़ा दो। अब वो बेलपत्र भी नहीं हो तो भगवान शंकर के मंदिर में झाड़ू लगा दो, झाड़ू भी नहीं हो तो अपने पास जो कपड़ा उससे भगवान के मंदिर को पोंछ दो, वो भी नहीं हो सके तो मंदिर में शंकर जी के ऊपर जो फूल पत्ती पड़े हैं उसी को उठाकर भगवान शंकर का श्रृंगार कर दो। ये भी नहीं बने तो उनके दरवाजे पर जो दिए लगे पड़े हैं, ठंडे हो गए, बुझ गए, उन दियों को उठा के कोने में ले जाकर रख दो। अगर इतना भी ना बने तो मंदिर में कहीं जाला हो रहा हो, गंदगी हो रही हो तो उसको झाड़ दो। इतना भी ना बने तो मंदिर के बाहर से निकल कर जाओ तो शिखर का दर्शन करते हुए चले जाओ तो जीवन का कल्याण हो जाता है। शिखर दर्शनम सर्व पापनाशनम। शंकर के पास गए हो तो सुख का अनुभव होगा। पत्र है
पांचों गाय को लेकर वो आराम से अपना जीवन जी रहा। वहीं पर उसी नगर में एक दर्जी रहता है, बहुत गरीब, साधारण, कुछ नहीं उसमें, सहज, बहुत। वो दर्जी जिसके पास में धन नहीं, वैभव नहीं, कपड़े सीता, जो धन मिलता उससे अपना गुजारा करता। यमराज कर रहे हैं, सुनो नचिकेता। मार्ग में चलते चलते एक राजा का सैनिक निकल कर जा रहा था, रथ को तेज दौड़ते हुए जा रहा था। रथ ले जाते ले जाते ले जाते ले जाते बीच मार्ग में गाय माता को चोट लग गई, गाय नीचे गिर गई। नचिकेता, जब गाय नीचे गिरी, गौ माता के गिरने पर नजदीक में बहुत से लोग देख रहे थे, कोई नहीं आया, तब एक दर्जी आया। वो दर्जी जिसके पास में थोड़े से कपड़े थे, सिले हुए बेचने जा रहा था, आया, दौड़ कर आकर उसने उस गौ माता के शरीर पर अपने बचे हुए कपड़ों को बांध दिया। धीरे धीरे गौ माता को लेकर अपने घर गया, जिसका पांव टूट गया। यमराज कह रहे नचिकेता, उसने गौ माता की सेवा करी, गौ माता ठीक हो गई। ब्राह्मण को सूचना मिली कि मेरी गाय दर्जी के घर पर है, वो गाय को लेने के लिए गया और गौ माता को लेकर। श्राद्ध पक्ष की यह पावन कथा बड़े ध्यान से सुनो। गौ माता को जब वो लेकर आ गया, ब्राह्मण दर्जी को थोड़ा सा धन देने लगा। दर्जी ने मना कर दिया, मैं ये धन नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने गौ माता की सेवा करी, धन लेकर करूंगा, धन नहीं। ब्राह्मण चले गया। समय के बाद दर्जी ने कपड़े सिलकर दूसरे नगर में बेचने जाने लगा। वहीं पर दर्जी का प्राण छूट गया। घर में धर्म पत्नी और बेटे को मालूम पड़ा कि पति मर गया, पिता चले गए, दोनों रोने लगे, रुदन आ गया। समय निकल आ गया, दोनों रो रहे, समय। एक दिन पत्नी मन में विचार कर थोड़े से कपड़े लेकर बेचने के लिए गई। नदी के तट पर बैठी थी, आंख से आंसू बह रहे थे। जिस गौ माता की उसने सेवा करी थी, वो गाय उसके पास में खड़ी हो गई और गौ माता खड़ी होकर देख रही है। पत्नी को याद आया कि मेरे पति भी एक गाय को लेकर आए, तो मुझे लगता है वही गाय है। मेरा पति चले गया, हे गौ माता, अब मैं करूं तो करूं क्या? गाय में से देवी प्रकट हुई। देवी प्रकट होकर उसी समय पर उस दर्जी की पत्नी से कहने लगी, तुम क्यों रोती हो? तुमने मेरी सेवा करी थी, मेरा पांव टूट गया था, सेवा करी थी, उसका फल तुमने कुछ नहीं लिया। आज मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए मांगो। इतने में उस दर्जी की पत्नी ने कहा, अगर कुछ देना चाहते हो तो मेरा सौभाग्य, मेरा पति, मेरा सुहाग मुझे वापस दे दो, बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा पति मुझे दे दो। गौ माता ने अपने उदर से यम का स्मरण कर पति को दिया। यमराज कहते हैं, सुनो नचिकेता, एक गौ माता की रक्षा करने वाले जीव को यमराज भी हाथ नहीं लगाता, उसकी रक्षा हम स्वयं करते हैं। इसलिए नचिकेता, तुम्हारे प्राणों को हम नहीं हारेंगे, तुम्हारे प्राणों को हम नहीं लेंगे, हम तुम्हें आनंद के साथ में गौ सेवा के भाव से मुक्त करते हैं। सेवा का फल क्या होता है, सेवा का आनंद क्या होता है, ये शिव तत्व ही है। महाराज, समय आया, तारकासुर का संहार करने का जब समय आया, समय बीता, कुंदकेश्वर महादेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर कुंदकेश्वर महादेव का दर्शन करिए, भाव के साथ, आनंद के साथ।